हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। तो वित्त आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। दूसरी बात, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो अब तक 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। ठीक है। वित्त आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? तो ये 5 सदस्यीय निकाय है। याद रखना, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। चाहे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हों, चाहे वित्त आयोग के सदस्य हों, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही तय होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। तो दोनों बातें याद रखना। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका अधिकार संविधान ने हमारी संसद को दिया है। ठीक है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण संसद करती है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। पहली बात, वित्त आयोग का अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, याद रखना। और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। तो देख लीजिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। पहला तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात, भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन व वित्तीय मामलों का एक व्यापक अनुभव हो। और चौथी बात, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ठीक है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में सिफारिश करना। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में सिफारिश करना। और दूसरा, राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। ये 2 कार्य वित्त आयोग द्वारा किए जाते हैं। मुख्य रूप से इतना समझ लीजिए कि केंद्र द्वारा राज्यों को कितना दिया जाए, कर वित्त कितना दिया जाए, तो इस बारे में सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि को ही संचित निधि भी कहा जाता है। तो वित्त आयोग भारत की समेकित या संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। वित्त आयोग ही राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी सुझाता है राष्ट्रपति को। ठीक है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं इस रिपोर्ट का? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। साथ ही एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है? सलाहकारी होता है। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। ठीक है। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे किस हद तक। ठीक है। 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो एन.के. सिंह की। और जो 16वें वित्त आयोग का गठन है वो अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में किया गया। वर्तमान में जो कार्यरत है वो 16वां वित्त आयोग है। 16वें वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? अरविंद पनगड़िया जी द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष यही हैं। और दूसरी बात कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। और पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, 22 नवंबर
51 को। 2 आर्टिकल्स इससे इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप जानते हैं अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग लिखा है और दूसरा अनुच्छेद 281 इसमें लिखा है वित्त आयोग की अनुशंसाएं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।